हिंद क्लास 12 के बच्चों का स्वागत है। यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यह इंटीग्रेशन का 13वां लेक्चर है और इस 13वें लेक्चर के माध्यम से हम लोग बुक RS अग्रवाल का जो आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आप देखिएगा दूसरा एक्सरसाइज जो कि आपका 2B है, 2B के क्वेश्चन नंबर 17 और उसके बाद के प्रॉब्लम को हम लोग बनाने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में कहने का मतलब कि 12वें लेक्चर में आप लोगों को एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक के प्रॉब्लम को बताया गया और हर एक प्रॉब्लम को बताया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19, 20 ये चारों प्रॉब्लम पर एक साथ नज़र डालें, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम का सामना होता है तो आप उसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यह आप देखिएगा 17, 18, 19, 20 यह प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम का फॉर्म आप देखिए, सारा फॉर्म इस तरह से है, साइन पर पावर mx इंटू कॉस पे पावर nx dx, यानी कि इंटीग्रांट का जो फॉर्म है आपका साइन x पर पावर m और कॉस x पर पावर n इसी फॉर्म में है। यानी कि साइन और कॉस पर ही कुछ न कुछ पावर है, कभी कॉस को पहले लिख दिया गया है, कभी साइन को बाद में लिखा गया है। तो इस तरह का जितने भी प्रॉब्लम है इसके लिए कुछ रूल है। अगर आप इसे ठीक तरह से समझ जाते हैं तो आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम दे दे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें होता क्या है कि अगर यह साइन पर पावर जो है आपका ऑड हो, यहाँ पर यह पावर क्या हो, ऑड हो, तो इसमें आप पुट कर दीजिए t इक्वल टू कॉस x पुट कर दीजिए और यह प्रॉब्लम आप बना लीजिए। अगर यह n आपका ऑड हो, है ना, ये आपका n ऑड हो, तो इस स्थिति में आप यहाँ पर पुट कर दीजिए z इक्वल टू साइन x या t इक्वल टू साइन x को पुट कर दीजिए। यही रूल होता है। अब यदि ये तो पहला रूल हो गया, यह दूसरा रूल हो गया। और तीसरा रूल में कहता है कि m एंड n बोथ ऑड, दोनों आपका ऑड हो, तो इस स्थिति में आपकी स्वतंत्रता है कि आप पुट कर दीजिए t इक्वल टू साइन x या t इक्वल टू कॉस x पुट कर दीजिए। तो यह रूल है। अब इस रूल से देखिए ये सारे प्रॉब्लम जो है आपका इसी रूल के अंदर में आ जाता है। जैसे यहाँ हम कॉस पर ऑड पावर देख रहे हैं, ऑड कहने का मतलब विषम संख्या, 3 आपका विषम संख्या है, तो यहाँ पुट करेंगे t इक्वल टू साइन x। यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन पर ऑड पावर है तो इसमें पुट करेंगे t इक्वल टू कॉस x। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कॉस पर ऑड पावर है तो इसमें हम लोग पुट करेंगे साइन x इक्वल टू t पुट करेंगे, और यहाँ साइन x पर पावर ऑड है यानी 3 है तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे t इक्वल टू कॉस x पुट करेंगे। अब ऐसा हो कि ना तो m ऑड हो ना तो n ऑड हो, दोनों में से कोई ऑड नहीं हो। कहने का मतलब m एंड n आर नॉट ऑड, ऑड नहीं हो तो क्या करना है, आपको इस दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करके देखना है क्या कि अगर इसका सम निगेटिव इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है, कैसा नंबर, इवन कहने का मतलब सम नंबर, सम संख्या। तो अगर निगेटिव इवन नंबर होता है तो वहां पर हम लोग t इक्वल टू 10x पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, 10x, t इक्वल टू 10x। यानी कि जैसे ये प्रॉब्लम आपको दे दिया जाए कि साइन कि यहाँ पर -6 पावर है आपका, तो -6 + 4 करते हैं आप तो यह आपका -2 आता है। तो -2 जो है आप देख रहे हैं निगेटिव इवन नंबर है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पुट करेंगे t इक्वल टू 10x को पुट करेंगे। इसके बाद अगर ऐसा हो कि पॉजिटिव इवन नंबर हो जाए, पॉजिटिव इवन नंबर हो जाए आपका इस दोनों को ऐड करने से, तो उस स्थिति में हम लोग
ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? यूज ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब यह ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले का उपयोग करके आपको इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में ले आना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो रूल है आपका, इस रूल को आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। और इसका जो है एक क्लिप, एक फोटो भी मैं इस वीडियो के जस्ट बाद जोड़ रहा हूं। आप चाहें तो उसको देखकर लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉब्लम पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पुट करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑड पावर कॉस पे है, तो यहाँ हम लोगों को पुट कर देना है साइन x इक्वल टू टी पुट कर देना है। तो साइन x को हम लोग cos x dx इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसमें जो है cos क्यूब x इंटू साइन 4x dx दिया गया है। तो एक cos यहाँ से हटा दीजिए और इस dx के साथ लगा दीजिए, तो cos x dx हो गया। इससे क्या फायदा हुआ कि इस पूरे के लिए हम dt यूज कर सकते हैं और इस cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। और यहाँ साइन पर x पर पावर 4 है आपका, और इसको आप dt लिख सकते हैं। और हमने यहाँ साइन x को t रखा हुआ है, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर और t पर पावर 4, यह dt हो गया। अब इसको t पर पावर 4 माइनस टी पर पावर 6 dt लिख सकते हैं आप लोग। और यह t पर पावर 5/5 हो गया। अब माइनस टी पर पावर 7/7 प्लस c हो जाता है, इसका इंटीग्रल हो जाता है। अब t का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो यह साइन x पे पावर 5/5 हो गया, माइनस साइन x पे पावर 7/7 अब प्लस c हो जाता है। यही इसका इंटीग्रल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इसे समझ गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर पर जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 18 नंबर के क्वेश्चन को आप यह पुट ऑड पावर साइन पे है, तो यहाँ पर पुट क्या करना है, t इक्वल टू कॉस एक्स पुट करके इसे बना लेंगे। तो इसे निश्चित रूप से बना लीजिएगा। अब इस दोनों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी वही रूल फॉलो करना है। देखिए cos x पर पावर ऑड है, तो इसके लिए हमको पुट करना है साइन x इक्वल टू टी पुट करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हम लोग देख रहे हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यह cos x dx इक्वल टू डी टी आपका आ जाता है। अब इसके इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका साइन 2/3x, साइन x पर पावर 2/3 है, और यह cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स dx लिख दिए। चूंकि यहाँ ऑड पावर है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये टोटल वैल्यू हमारा dt हो जाएगा। अब cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, और ये साइन x को हम लोग t लिख सकते हैं, t पर पावर 2/3। अब फिर यहाँ साइन x है तो इसके बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं, t का स्क्वायर रख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t पर पावर 2/3 माइनस t पर पावर 2/3 प्लस 2 करेंगे, तो 2/3 प्लस 2 करेंगे तो 3 इसका एलसीएम हो गया। 3 2 6 8/3 आपका आ जाएगा, t पर पावर 8/3, यह आपका dt हो जाता है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 2/3 प्लस 1, तो 2/3 प्लस 1 जो कि आपका हो जाता है 5/3, t पर पावर 5/3 मिलता है। और इसके नीचे डिवाइड कर देंगे 5/3 से, माइनस t पर पावर 8/3 है,
तो 8/3 में +1 करते हैं तो 8 + 3/3 11/3 आता है, यानी कि t पर पावर 11/3 प्लस c आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो 3/5 t पर पावर 5/3 माइनस 3/11 t पर पावर 11/3 प्लस c लिख सकते हैं। और यहाँ t की जगह पर हमको क्या रख देना है, साइन x को रख देना है। तो साइन x यहाँ रखते हैं तो 3/5 साइन x पे पावर कितना हो गया आपका 5/3 हो गया, फिर माइनस 3/11 और यहाँ साइन x पे पावर 11/3 प्लस c, यही आपका इंटीग्रल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है यह क्वेश्चन नंबर 20 खुद बना लेंगे और इसमें आपको कुछ करना नहीं है विशेष, और यहाँ पर आपको सिर्फ cos x को t पुट कर देना है, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt होता है। ये माइनस उधर चला गया तो यहाँ माइनस dt आ गया। अब इसके लिए हम लोग cos x के लिए t लिखते हैं, t पर पावर 3/5 लिख देंगे। साइन क्यूब x है तो एक cos स्क्वायर x लिखाएगा और यह cos x dx लिखा जाएगा। अब cos x dx के बदले में माफ करेंगे, cos नहीं है साइन है यह, तो साइन स्क्वायर x लिखा जाएगा और यहाँ पर साइन x लिखा जाएगा आपका। तो इस तरह से साइन x dx के बदले में माइनस dt रख सकते हैं। और साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी पर पावर 3/5 इंटीग्रेशन। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर जिस तरह से किए उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको निश्चित रूप से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए एक एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग सीख लीजिए। इसमें क्या, तो आपको कभी इस तरह का भी प्रॉब्लम दिया जा सकता है कि आपका इंटीग्रेशन tan x पर पावर m होगा और sec x पे पावर n होगा, है ना। ऐसा भी दिया जा सकता है cot x पर पावर m होगा और cosec x पे पावर n होगा। तो दोनों के लिए लगभग एक ही रूल है और उस रूल को आप निश्चित रूप से अपने कॉपी में लिख के रख लीजिएगा, कभी ना कभी आपको काम देगा ही। इसमें क्या है कि हमको देखना है sec x का पावर। अगर sec x और cosec x पर पावर आपका इवन होता है, इवन कहने का मतलब सम, जान रहे हैं सम संख्या, तो उस स्थिति में आप पुट कर दीजिए z इक्वल टू 10x पुट करके आप उसको अरेंज कर दीजिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले लगा दीजिए तो आपका सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेट वह हो जाएगा। इसके बाद अगर देख रहे हैं कि ये दोनों पर पावर जो है इवन नहीं है, यानी कि n जो है नॉट इवन है, तो उस स्थिति में आप m को देखिए, यानी कि आपको cot x पर के पावर को देखना है और tan x के पावर को देखना है। तो इस दोनों के पावर को देखने से हम क्या देख रहे हैं कि m जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। मान लीजिए कि यह जो m है आपका ऑड है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस स्थिति में z इक्वल टू सेक x पुट कर दीजिए। अगर आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ मान लीजिए पावर 4 है, यहाँ मान लीजिए पावर 2 है, यहाँ मान लीजिए पावर 6 है, यहाँ मान लीजिए पावर 8 है, तो ये सब क्या हो गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो उस स्थिति में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, किसके लिए, tan के लिए आपको sec स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। cot स्क्वायर x, cot का पर पावर 4x, cot x पर पावर 4 हो तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और इसके बाद यहाँ पुट कर देना है z इक्वल टू cot x और इसके लिए पुट कर देना है z इक्वल टू 10x। तो ये आपका इतना सा रूल है। तो इस रूल पर आप जो है इस तरह के फॉर्म के सारे प्रॉब्लम बना सकते हैं। कहीं भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिख जाए तो आप सीधा ये रूल निकालिए, आपको बहुत ही मदद करेगा। इसके बाद क्या होता है कि इसमें स्पेशल केस है कि m का वैल्यू 0 हो, यानी कि ये टर्म पर 0 पावर दे दिए तो क्या हो गया, ये गायब हो गया, सिर्फ sec x बच गया।
अब फिर यहाँ m 0 कर दिए, यानी cot x पर पावर 0 डाल दिए, तो यानी 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन का फॉर्म जो हो गया आपका, इससे इंटीग्रेशन sec n x dx में आ गया, और इससे जो है इंटीग्रेशन का फॉर्म हो गया cosec n x dx, पावर n है ये आपका। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि अगर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, जैसे मान लीजिए sec क्यूब x है, sec 5x है पावर, उसके बाद cosec x पर पावर 5 है आपका, इस तरह से है, तो उस स्थिति में हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट को। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है आपके इसके बाद का जो लेक्चर होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वह भी ठीक तरह से समझ में आएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, तो 21, 22 बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। इस सारे प्रॉब्लम को हम लोग अपने बुक को सामने में रख के नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अब नोटबुक पर। तो इस RS अग्रवाल बुक में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज 2B को हम लोग बना रहे हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये सारे प्रॉब्लम जो है बहुत इजी सब प्रॉब्लम है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 2x इंटू cosec स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि एक cosec स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, और इस cosec स्क्वायर x को आप रहने दीजिए, cosec स्क्वायर 2x को इसी तरह से रहने देंगे। अब यहाँ पर रहने देने का कारण यही है कि ये आपका फंक्शन और इसमें जो एक एलिमेंट है cot 2x, इसका डेरिवेटिव cosec स्क्वायर 2x होता है। तो इसलिए हम अब पुट कर देते हैं कि cot 2x इक्वल टू z को पुट कर दिए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो जिसका डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस cosec स्क्वायर 2x dx इक्वल टू dz हो गया, और इंटू 2 भी आ जाएगा, क्योंकि 2x का जब हम को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 इससे मिलता है, और यह चीज़ आपका हो गया cosec स्क्वायर 2dx इक्वल टू dz बाय -2। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो यह इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाता है 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू डी टी बाय, माफ़ करेंगे z हमने लिया हुआ है तो z ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस z का स्क्वायर इंटू डी जेड बाय -2। तो -2 जो है 1/2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा आपका। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, -12 बाहर रहा, 1 का इंटीग्रेशन जो होता है z होता है, और उसके बाद z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z³/3 लिख सकते हैं, प्लस c हो गया। और यह -12 z के लिए हम रख सकते हैं cot 2x को रख सकते हैं। तो चलिए cot 2x को रख दिए, अब प्लस cot 2x पर पावर 3 हो गया /3, अब प्लस c। इसको और थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं -1/2 cot 2x -1/6 cot क्यूब 2x प्लस c। यही आपका इंटीग्रल हो जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में आपका देखिए बड़ा सिंपल दिया गया है cos 2x बाय cos x dx आपका दे दिया गया है। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का। तो cos 2x के लिए हम लोग जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, और बाय cos x हो गया dx।
है ना कोई फॉर्मूला तो आपके मन में आएगा ही, रखेंगे ही अगर याद है तो इसको आप ऐसे लिखिए cos स्क्वायर एक्स बाय cos x से डिवाइड कर दीजिए एक बार, अब फिर 1 बाय cos x लिख दीजिए और यही आपका इंटीग्रांट हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि cos x एक कट के 2 cos x बच जाता है, अब माइनस 1 बाय cos x को हम लोग sec x लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही हैं कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस sec x का इंटीग्रेशन आपको पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे, जो कि log mod sec x प्लस tan x प्लस c तो रहेगा ही इसके साथ, तो यही आपका इंटीग्रल हो गया जो कि आंसर आपका होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया गया है cos x बाय cos x प्लस अल्फा। इस पर बहुत विचार करने पर देखिए आपको यही एक रास्ता समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर x के साथ प्लस अल्फा कर दे और माइनस अल्फा कर दे और उसके बाद cos x प्लस अल्फा रहने दें, dx रहने दें, तो ही कुछ उपाय हैं इसमें। एक्चुअली होता क्या है कि डिनोमिनेटर में अगर बड़ा से बड़ा टर्म रहेगा तो उसको इंटीग्रेट कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है कि डिनोमिनेटर में जो कुछ भी दिया गया है उसको हम या तो कांस्टेंट बना दें या तो उसको हटा दें। तो यही एक रास्ता आपको मिलता है, अगर cos x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा लिख देते हैं तो आपको रास्ता मिल जाता है। अब देखिए रास्ता कैसे मिलता है, आपको पता होगा कि cos a माइनस b जो होता है क्या होता है, cos a इंटू cos b होता है अब प्लस sin a इंटू sin b होता है। इस चीज़ को आप लोग जान रहे हैं। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें x प्लस अल्फ़ा के लिए a समझते हैं और अल्फ़ा के लिए हम b समझते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos x प्लस अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा प्लस sin x प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब देखिए यह नीचे में जो cos x प्लस अल्फ़ा है इससे हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इस टर्म को भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब एलसीएम यहाँ पर लीजिएगा और एलसीएम लेके जब सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ आपको मिल जाएगा, यही चीज़ मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कट गया, कटने के बाद सिर्फ यहाँ पर cos अल्फ़ा बचता है और इसको आप लिख सकते हैं sin x प्लस अल्फ़ा बाय cos x प्लस अल्फ़ा को tan x प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं और इसके साथ sin अल्फ़ा लगा हुआ है। अब देखिए यह सारा टर्म जो है न्यूमरेटर में आ गया और हर एक टर्म जो है इंटीग्रेबल है। यहाँ पर cos अल्फ़ा तो आपका कांस्टेंट ही है तो इंटीग्रेशन सिर्फ dx का हो जाएगा और sin अल्फ़ा यहाँ पर आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस अल्फ़ा dx का हो जाएगा। अब इसको आप cos अल्फ़ा लिखिए, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होता है प्लस sin अल्फ़ा लिख दीजिए और tan x प्लस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं log mod cos x प्लस अल्फ़ा। अगर cos लिखते हैं तो इसके पहले जो है एक माइनस आ जाता है, अब प्लस c हो गया, तो यह आपका हो गया x cos अल्फ़ा, ये माइनस यहाँ आके माइनस कर दिया sin अल्फ़ा इंटू log mod cos x प्लस अल्फ़ा प्लस c, यही आपका इंटीग्रांट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यह जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर, बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन जो है पहले भी हम लोग शुरू में ही सॉल्व कर चुके हैं। sin 2x dx है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, cos क्यूब x है आपका, उसके बाद sin 2x को हम लोग 2 sin x इंटू cos x dx लिख सकते हैं। इसके बाद 2 इसका बाहर आ गया, cos 4x इंटू
और साइन एक्स डी एक्स हो जाता है। अब जैसे इसमें आप पुट करते हैं कॉस एक्स को टी पुट करते हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। और साइन एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस डी टी लिख सकते हैं। अब यह इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम जो है देखिए, चूँकि यहाँ माइनस है तो -2 लिख दीजिए, cos 4x है तो t पर पावर 4 लिख दीजिए। साइन एक्स डी एक्स के बदले में माइनस तो हम लिख दिए हैं, dt लिखना बाकी है। ये आपका -2t पर पावर 5, अब बाय कितना हो जाएगा 5 + c, और इसको आप क्या लिख सकते हैं -2/5, और यह cos पर पावर 5x + c हो जाता है। यही आपका इंटीग्रल हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इसमें देखिए cos x पर पावर 9 दिया गया है बाय साइन x दिया गया है, तो इसको क्या करना है। तो इसके लिए आप ऐसे कीजिए कि cos स्क्वायर x पर पावर 4 दे दीजिए, तो cos x पर 8 पावर आ गया यहाँ पर, और इसके साथ cos x लिख दीजिए, तो ये पूरा cos x पर पावर 9 आपको मिल जाएगा इसको सॉल्व करने से। और इसके नीचे आपका sin x और यह आपका dx। इसमें क्या करना है आपको कि यह 1 माइनस साइन स्क्वायर x, चूँकि cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, इस पे पावर आपका 4 हो जाएगा। और उसके बाद यह cos x dx बाय क्या हो जाता है आपका sin x हो जाता है। इसमें आपको पुट कर देना है sin x इक्वल टू टी पुट कर देना है, तो आप देखेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद cos x dx इक्वल टू dt मिलता है। तो cos x dx के बदले में हम यहाँ पर dt रख सकते हैं, तो चलिए dt रख दिए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर x है तो 1 माइनस टी का स्क्वायर पे पावर 4 हो गया। अब बाय कितना हो गया, ये आपका t हो गया। अब यहाँ आप चाहें तो 1 माइनस टी स्क्वायर पर पावर 4 का बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर जानते हैं तो उसके आधार पर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और dt लिख देंगे। अब बाय आपका t हो गया। अब इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा, इसको आप तो ऐसे लिखिएगा ना 1 प्लस टी पर पावर 4 माइनस 2t का स्क्वायर, अब फिर 1 प्लस टी पर पावर 4 माइनस 2t का स्क्वायर, dt लिखेंगे। अब बाय यह आपका t हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 4t का स्क्वायर प्लस 6t पर पावर 4 माइनस 4t का 6 पावर प्लस t पर पावर 8, और यह आपका dt आ जाता है, और बाय यह हो जाता है t हो जाता है। इसको आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखा जाए कि 1/t लिख सकते हैं, माइनस 4t स्क्वायर बाई टी लिख सकते हैं, प्लस 6t पर पावर 4/t लिख सकते हैं, सबको t से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस 4t पर पावर 6/t लिख सकते हैं, आप प्लस t पर पावर 8/t लिख सकते हैं। ये आपका इंटीग्रांट हो गया। इसको और एक लाइन में लिखते हैं 1/t हो गया, यहाँ एक t कैंसिल होने से 4t बचता है, यहाँ भी एक t ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो 6t पर पावर q बच जाएगा, यहाँ कैंसिल हो गया तो t पर पावर 5 प्लस t पर पावर 7, और यह आपका dt हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए 1/t का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग मॉड t होता है, माइनस 4t का स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे। टी क्यू का इंटीग्रेशन जो होता है t पर पावर 4/4 आ जाएगा। t पर पावर 5 का इंटीग्रेशन t पर पावर 6/6 हो जाएगा। t पर पावर 7 का इंटीग्रेशन t पर पावर 8/8 हो जाएगा। अब प्लस c लिख दीजिए। यहाँ पर 2 बार में, यहाँ पर यह 3 बार में, यहाँ पर यह 3 बार में, यहाँ पर यह 2 बार में, यहाँ पर यह 2 बार में कट जाएगा सब।
तो यहाँ हमको क्या मिलता है, log mod t माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 3/2t पर पावर 4 माइनस 2t पर पावर 2/3 पर t पर पावर 6 प्लस t पर पावर 8/8 प्लस c। अब t के जगह पर आप रख दीजिए सिर्फ साइन x को रख दीजिए, यही आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे सीख गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आप अपने बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका दिया गया है cos 4 2x पे पावर 4 dx दिया गया है। तो इसको क्या करना है कि cos 2x है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसका होल 2 कर दीजिए और यह आप dx लिख दीजिए। इससे क्या फ़ायदा हो गया कि cos स्क्वायर 2x के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इसको 1 प्लस cos 4x/2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या किए कि a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ नीचे 2 है, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ 1/4 बाहर आ गया, 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx मिला आपको। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर 4x लिख सकते हैं, अब प्लस 2 cos 4x dx लिख सकते हैं। तो ये आपका इंटीग्रांट हो गया। इसमें क्या करना है आपको, फिर से देखिए 1 तो लिखेंगे ही, cos स्क्वायर 4x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 8x/2 लिख सकते हैं। भैया ये फॉर्मूला है आपका ट्रिगोनोमेट्री का। अब प्लस 2 cos 4x लिख दिए और इस तरह से ये हमको मिल जाता है। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 अब प्लस cos 8x/2 अब प्लस 2 cos 4x। अब इसमें देखिए हर एक टर्म जो है आपका इंटीग्रेबल है ना। तो इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन जो होता है आपका x होता है, 1/2x हो गया इसका आपका हो गया cos 8x है तो sin 8x/8 हो जाएगा 2 × 8। अब फिर यह आपका cos 4x है तो 2 sin 4x/4 हो जाएगा। अब प्लस हम लोग c कर देंगे। अब इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं इज्जत से, पहले इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3/2x आएगा, और 3/2x के साथ 1/4 का मल्टीप्लिकेशन है तो 3/8x हो जाएगा आपका। अब प्लस साइन 4x/8 हो जाएगा आपका। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से इसको हम लोग लिखे हुए हैं, 2 बार में कटा, 2 से 4 को मल्टीप्लाई किए तो ये 8 आ गया। और जब इसको लिखते हैं तो इसको साइन 8x/8 2 + 16 और 16 4 + 64 तो 64 हो गया। अब प्लस c, इस तरह से ये आपका इंटीग्रल हो गया। इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन यूज भी नहीं करना पड़ा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में देखिए साइन स्क्वायर x बाय 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx आपका दिया गया है। वेरी सिंपल, साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्लास 10 में ही इस फॉर्मूले को पढ़े हैं, और 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। तो 1 का स्क्वायर समझिए यहाँ पर, तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स एक्स बार और 1 माइनस कॉस एक्स इसके साथ प्रोडक्ट में, और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 बार लिख दीजिए, चूँकि यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स पर क्या है भैया, स्क्वायर दिया गया है, एक कट गया। उसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग बहुत सारा बना चुके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या,
डायरेक्ट आप देखिए 10x/2 10 स्क्वायर x/2 dx आ जाएगा आपका। इसको आप लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 - 1, और यहाँ जो भी डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ये सब फॉर्मूला के तहत आता है, इसीलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। फॉर्मूला सारा अपने पास लिखे रहेंगे तो आप फटाफट समझ में आते चले जाएगा। सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन जो होता है 10x/2, इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि x के साथ जो है 1/2 जो है कोफिशिएंट है, तभी यह x/2 बना, यह x/2 बना। अब प्लस माइनस लिखेंगे, -x + c लिख देंगे। अब इसी को थोड़ा इज्जत से लिख देना है, यह 2 10x/2 -x + c हो जाएगा। यही आपका इंटीग्रल हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30। एक तरह से देखा जाए तो इस तीनों क्वेश्चन का पैटर्न आपका सेम है। देखेंगे कि डिनोमिनेटर में ही सब कुछ है, जो दुनिया है इसका डिनोमिनेटर में ही है, और इसके बावजूद cos x sin x, एक टर्म में cos x है, दूसरे में sin x है, एक टर्म में cos x है, दूसरे में sin x है, इसमें भी वही हाल है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने का सिर्फ एक तरीका है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो cos x का जो भी कोफिशिएंट है तो इसको हम लोग कुछ पुट कर देते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग r sin थीटा मान लेते हैं, और इस 4 को हम लोग मान लेते हैं r cos थीटा मान लेते हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो r² sin स्क्वायर थीटा प्लस r² cos स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे। यहाँ पर r² कॉमन लेते हैं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, और इधर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है। ये वैल्यू जो है आपका 1 हो जाएगा। तो r² = 25, यानी कि r = आपका मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, जो कि प्लस और माइनस दोनों में होगा, है ना। तो इस तरह से हमको यहाँ पर r का वैल्यू मिल जाता है, और r का वैल्यू जो है 5 भी ले सकते हैं, r का वैल्यू -5 भी ले सकते हैं, दोनों वैल्यू ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा r का वैल्यू निकल गया। यहाँ जो r माने हैं किसके लिए, 3 के लिए r sin थीटा, 4 के लिए r cos थीटा। अब यदि इसको डिवाइड कर दे, 3/4 कर दें हम लोग, तो 3 के लिए हमारा r sin थीटा है और 4 के लिए हमारा r cos थीटा है। तो इससे क्या हुआ कि आपका r कट गया, ये दोनों sin थीटा/cos थीटा जो है tan थीटा हो गया = 3/4। तो इससे थीटा का वैल्यू निकल गया tan 1 3/4 निकल गया आपका। क्लियर है। तो अब देखिए, जो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे माने और उसका प्रॉपर डिस्कशन किए कि यहाँ r का वैल्यू कितना है भैया, 5 है, और इसके बाद थीटा का वैल्यू कितना है, tan 1 3/4 है। तो आखिर जो माने हैं आप, तो मान के आप उसको बिगाड़ नहीं दीजिएगा, तो उसको सही सलामत रखना है। तो सही सलामत इसको रखने के लिए हमको r को 5 लेना पड़ेगा और थीटा को tan 1 3/4 लेना पड़ेगा, तभी हमारा यह प्रॉब्लम सही सलामत रह सकता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन dx/3 के जगह पर r sin थीटा, और ये आपका cos x लिखा हुआ है, अब प्लस 4 के जगह पर r cos थीटा इंटू sin x लिखा हुआ है। इसमें आप अगर जो r कॉमन ले लेते हैं तो dx/, देखिए क्या बचता है, sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, यह आपका हो जाता है sin थीटा प्लस x हो जाता है, जिसको आप लिख सकते हैं 1/r इंटीग्रेशन cosec थीटा प्लस x dx लिख सकते हैं। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है यह होता है log mod tan
x प्लस थीटा बाय 2 होता है, जिसको हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब इसमें हमको क्या करना है, r का वैल्यू रख देना है। तो जैसे 1/5 को ही लिया गया, पॉजिटिव वैल्यू को ही लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर log mod 10 हो गया आपका। ये x/2 है तो चलिए x/2 लिख दिए। अब फिर θ/2 है तो थीटा के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 यूज कर सकते हैं। तो tan इनवर्स 3/4 यूज कर दिए, और इसको जो है इस तरह से ब्रैकेट में हम लोग घेर दिए, अब प्लस c लिख दिए। तो यही हमारा इंटीग्रल हो जाता है। तो ये इसमें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको भी हम लोग कुछ उसी तरह से मानेंगे और बड़ी शॉर्ट में हम लोग खींचेंगे। इसमें a के लिए हम लोग r साइन थीटा यूज कर सकते हैं, b के लिए r कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है r का वैल्यू निकल जाएगा √a² प्लस b², और थीटा का जो वैल्यू मिल जाएगा आपको tan इनवर्स a/b मिल जाएगा इससे आपको। तो अब क्या हो जाता है कि ये देखिए इंटीग्रेशन dx बाय, जैसे आप a के जगह पर r साइन थीटा रखते हैं और b के जगह पर r कॉस थीटा रखते हैं, तो 1/r² इसका कॉमन हो जाता है, क्योंकि होल स्क्वायर है। यहाँ पर साइन थीटा यहाँ चला गया इंटू कॉस थीटा, अब फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि आपका होता है साइन थीटा प्लस x हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पर स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर भी डाल देंगे, ये चीज़ हो जाएगा। तो 1/r² इंटीग्रेशन यह आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस x dx हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोगों को पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा प्लस x लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/r² कॉट लिख दिए, और थीटा के लिए हम लोग tan इनवर्स a/b लिख सकते हैं, tan इनवर्स a/b लिख सकते हैं। अब प्लस x लिख देंगे इस तरह से, क्लियर है, और प्लस c लिख देंगे, और इस r का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो r का वैल्यू 1/-1/√a² प्लस b² का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कॉट tan इनवर्स a/b प्लस x प्लस c आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। अब इसका आंसर आप मिलाइएगा तो ये आंसर आपका नहीं दिया हुआ है, ये आंसर आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप एग्ज़ाम में इस तरह से अगर बना देते हैं तो इसको आप कोई काट नहीं सकता है कि नहीं। क्यों नहीं काट सकता है, क्योंकि आपका जो आंसर तभी मिलेगा जब यहाँ आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। यह जो a = r साइन थीटा माने हैं, तो a = r कॉस थीटा मान लेंगे, और b को जो है r साइन थीटा मान लेंगे। तो इस तरह से मानेंगे तब आप जो है अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे निश्चित रूप से। तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि a के जगह पर r cos थीटा रखकर, b के जगह पे r थीटा साइन थीटा रखकर इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और देखिएगा कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि 29 नंबर इज ओके, तो हम समझ जाएंगे कि आप जो है इस आधार पर बना लिए हैं। अब एग्ज़ाम में तो आपको पता नहीं रहेगा कि किसको क्या माने, है कि नहीं। स्टैंडर्ड हालांकि यहाँ पर कहता है कि इसको ही मानिए, शुरुआती वाले को हमेशा r cos थीटा और बाद वाले को r sin थीटा, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि शुरुआती वाले को अगर r sin थीटा माने तभी हम लोग आंसर तक पहुँच पाएँ, तो इसी के आधार पर इसको भी माना गया।
तो इसको माना गया, तो ये आंसर नहीं। लेकिन हालांकि इसका अप्लाइड वैल्यू और जो बुक में जो आंसर दिया गया है उसका अप्लाइड वैल्यू, दोनों का अप्लाइड वैल्यू सेम है, इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 30 को भी आप लोग देख सकते हैं कि 1 इंटू कॉस एक्स समझिए और 1 इंटू साइन एक्स समझिए, है ना। एक बार 1 को आप मान लीजिए आर कॉस थीटा मान लीजिए और इस 1 को आप मान लीजिए आर साइन थीटा। और उसके बाद जिस तरह से ये सब प्रोसेस किया गया है इसी प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपके भरोसे छोड़ रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है राम के भरोसे या अल्लाह के भरोसे नहीं छोड़ दीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है, अपने से आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इसमें सिंपली देख रहे हैं कि 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो पढ़े हैं उसी पर इसको आप बिठा दीजिए। तो यह 2 tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 3 cot x का होल स्क्वायर यानी का स्क्वायर, अब माइनस लिखेंगे तो 2 इंटू 2 tan x हो जाएगा इंटू 3 इंटू cot x हो जाएगा। यह आपका dx यहाँ पर आ गया। तो इंटीग्रेशन 4 tan स्क्वायर x लिखेंगे, 9 cot स्क्वायर x लिखेंगे और 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो ये आपका -12 सिर्फ हो जाएगा, चूँकि tan x इंटू कॉट एक्स का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। tan x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू आपका 1 होता है। तो यही आपका इंटीग्रांट हो गया। अब इसके बाद हम लोग tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं और कॉट स्क्वायर x को कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसको जो है थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। इसको हमने पहले लिख लिया, इसको भी हमने शुरू में ही लिख लिया। 4 इंटू -1 करेंगे तो -4 मिलेगा, 9 इंटू -1 करेंगे तो -9 मिल जाएगा आपका। और इसके बाद जो है -12 यहाँ पर ऑलरेडी है ही। अब देखिए कि हम लोग जान रहे हैं कि यह आपका इंटीग्रेशन, चलिए एक बार और लिख देते हैं, सेक स्क्वायर x, इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है। 9 कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x होता है और इस तीनों को मिला दिए तो -25 हो गया आपका। यहाँ पर ये आ गया आपका dx और इसको आप लिखेंगे 4 इंटू 10x लिखेंगे, अब प्लस 9 इंटू माइनस कॉट x लिख देंगे, अब -25x अब प्लस c लिख दीजिए और इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं भैया। 4 tan x लिखेंगे यहाँ पर, -9 cot x हो जाएगा, अब -25x प्लस c लिखकर यही हम लोग आंसर कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं यही दिया गया है। तो हम क्या किए, 1/2 से शुरू में मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, तो इससे क्या हुआ 2 कट के वही चीज़ हमको दे दिया। लेकिन अब क्या करते हैं कि इसमें 2 साइन 3x इंटू साइन x को एक जगह रखकर साइन 2x को सबसे लास्ट में कर देते हैं। अब आपको याद होगा 2 साइन a इंटू साइन b जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस a माइनस b लिख सकते हैं, माइनस कॉस a प्लस b लिख सकते हैं। तो इसलिए यह आपका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, एक बार दोनों को माइनस करेंगे तो कॉस आपका 2x होगा, अब माइनस कॉस 4x हो जाएगा और इसके साथ आपका साइन 2x लगा हुआ है। अब इस साइन 2x को हम लोग क्या करते हैं, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x इंटू कॉस 2x हो जाएगा, यह इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर उसके बाद cos 4x लिख देते हैं पहले और sin 2x को बाद में रहने देते हैं। तो हमेशा करना है क्या कि बड़ा वाला एंगल को आपको पहले लिखना है, छोटे वाले को बाद में लिखना है।
इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे बाहर आएगा तो इस 2 को कटा देगा, तो बैलेंस हमारा बना रहा, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। तो अब यह 1/4 हो गया और यह 2 sin 2x इंटू cos 2x को आप लिख सकते हैं sin 4x लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं sin a प्लस बी यानी 6x माइनस, यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है जो कि इसको प्लस कर देगा, जो हो जाएगा sin 4x माइनस 2x, है ना। नहीं समझ में आता है तो फॉर्मूला को अलग से डिटेल में लिखिएगा, फिर इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यह बीच वाले माइनस में आ जाएंगे। तो ये इसमें देख रहे हैं कि हर एक टर्म जो है अब इंटीग्रेबल हो गया, इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4 हो गया। इसका इंटीग्रेशन देखिए यहाँ माइनस में आता है, साइन कॉस 6x/6 जो कि माइनस में आएगा तो इसको प्लस कर देगा, और यह भी माइनस में आता है cos 2x/2 जो कि यहाँ माइनस हो गया आपका, प्लस c। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, 6 चौके 24 होता है, cos 6x लिखा गया पहले, अब फिर उसके बाद 1/16 cos 4x को लिख दिए हम लोग, अब फिर उसके बाद माइनस 1/8 cos 2x लिखकर प्लस c कर दिए, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 जो कि बहुत ही हल्लू है, 1 + cot x dx यह दिया गया है। तो ऐसा काम कीजिए कि 1/cot x को cos x/sin x लिख सकते हैं, इसके साथ 1 माइनस है, यहाँ sin x जैसे आप एलसीएम लीजिएगा तो sin x माइनस cos x हो जाएगा, किसके लिए, इसके लिए, और उसी तरह से sin x प्लस cos x/sin x इसके लिए आ जाएगा। तो आप देखेंगे क्या कि ये आपको मिल गया sin x माइनस cos x बाय sin x प्लस cos x मिल गया, और इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग बहुत बना चुके हैं। sin x प्लस cos x को t पुट करते हैं तो यह आपका cos x माइनस sin x dx आपको मिलता है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो sin x माइनस cos x dx को dt के बराबर। अब ये माइनस जो है राइट साइड में डाल दीजिए, इसको हटा के राइट साइड में डाल दीजिए, तो इस तरह से इंटीग्रेशन माइनस dt/t मिल जाएगा, माइनस लॉग मॉड t लिखिए, यानी कि माइनस लॉग मॉड sin x प्लस cos x प्लस c लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है नंबर 34, आइए हम लोग बोर्ड पर ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो क्वेश्चन नंबर 34 को आप देखिए, आपका लिखा हुआ है कि dx/2 sin x प्लस cos x प्लस 3। अगर यह 3 नहीं रहता तो अभी तक जो हम लोग प्रॉब्लम बनाए हुए हैं 28, 29 और 30 को जिस तरह से बनाए हुए हैं उसी तरह से इसको भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट डाल दिया जो कि 28, 29 के फॉर्म का नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ दूसरा रूल लगाना होगा। रूल क्या लगाना है यहाँ पर कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में sin x को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और cos x को लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर x/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2 इस तरह से लिख सकते हैं। आप ध्यान में इसी चीज़ को रखिए और इसी चीज़ को जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इसको पुट करते हैं
तो यह आपका 2 इंटू साइन एक्स के बदले में 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखेंगे। अब फिर उसके बाद cos x के बदले में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखेंगे। अब प्लस 3 आपका हो गया। अब देखिए कि यहाँ आप एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम क्या लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 को एलसीएम लेते हैं, तो यह ऊपर पर 4 tan x बाय 2 मिलता है। अब फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 मिलता है और 3 के साथ ये टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसको और इसको मिला दीजिएगा तो आपको हो जाएगा प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब प्लस 4 tan x बाय 2 हो जाएगा और उसके बाद 1 प्लस 3 ये आपका 4 हो जाता है। अब बाय आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको रख सकते हैं। इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो यह जो नीचे वाला टर्म है ये आपका ऊपर चला जाएगा, dx के साथ आ जाता है। तो यह क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को याद कीजिए कि हम लोग इसको सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ जो है यहाँ पर अगर रखते हैं तो ये नीचे का dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx आप लिख सकते हैं और नीचे में आपका हो गया 2 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 4 tan x बाय 2 प्लस 4 आपका हो गया। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए tan x बाय 2 को t पुट कर दीजिए। क्लियर है? तो tan x बाय 2 को t पुट करते हैं और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट जैसे करेंगे तो आपको मिलता है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 1 बाय 2 एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन और फिर dx इक्वल टू dt मिलता है। तो इसको आप देख रहे हैं ये सारा चीज़ जो है यहाँ भी मौजूद है, सिर्फ 1 बाय 2 यहाँ आया हुआ है, तो 2 को यहाँ से हटा के हम लोग इसके साथ डाल दिए, तो इंटीग्रेशन आपका हो गया 2 dt हो गया और डिनोमिनेटर में 2t का स्क्वायर, तो 2t का स्क्वायर अब प्लस 4t अब प्लस 4 हो गया। अब इसमें क्या किए हम लोग 2 dt तो था ही और 2 इसमें कॉमन ले लिए, तो t स्क्वायर प्लस 2t अब प्लस 2 आपका हो गया, 2 यहाँ कट गया, इंटीग्रेशन dt बाय t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 हमने लिख दिया। तो इसको आप अब लिख सकते हैं dt बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये देखिए t प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो आपको ये मिलेगा, अब प्लस 1 मिल जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये फॉर्म आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो है अगर आप t प्लस 1 को z पुट करते हैं, फिर से हम लोग पुट कर दिए, तो इससे dt इक्वल टू dz आपका मिल जाता है। तो इंटीग्रेशन हो गया dz बाय z का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ये आपका किसका इंटीग्रेशन है भाई? tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। तो tan इनवर्स z हो गया आपका, tan इनवर्स z प्लस c हो गया। अब z का जो वैल्यू है हमारा tan इनवर्स z का वैल्यू t प्लस 1 अब प्लस c हो गया। और t का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, t का वैल्यू जो है tan x बाय 2 है, तो tan इनवर्स tan x बाय 2 अब प्लस 1 प्लस c इसको लिख सकते हैं। तो संभवतः यही आपका क्या हो जाता है? इंटीग्रल हो जाता है और यही आपका आंसर भी है। थोड़ा tan इनवर्स tan x बाय 2 प्लस 1 प्लस c हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो आपका एक्सरसाइज था, इस एक्सरसाइज में अभी तक सारे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है और इस सारे प्रॉब्लम
से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और आप जो हैं कमेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर मोटिवेट करते रहें हमको, झूठ मूठ का बड़ाई नहीं लेते रहें, जो रियल है वो कहें, अच्छा नहीं लगता है तो वो भी आप बोल सकते हैं, ताकि तब हम मेरे में इम्प्रूवमेंट आएगा। और अभी तक देख रहे हैं कि मेरे चैनल पर मात्र 30% बच्चे जो हैं जो कि सब्सक्राइब किए हुए हैं वीडियो को देख रहे हैं, और 70% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो बस एक ही आपसे डिमांड है कि आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमको ये पता रहे कि मेरे साथ इतना बच्चे जुड़े हुए हैं। अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर लगभग 2700 हैं। उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग मिलियन बिलियन में ज़रूर ले जाएंगे। सपने देखने में क्या जाता है कि नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।